तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत वार्म हार्टेडली वेलकम करता हूं हमारे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस वेबिनार में। ये वेबिनार हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वेबिनार में हम ये देखने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो बनती है, किस तरीके से हम उस ह्यूमन बॉडी को एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी आज की कंडीशन है वो क्या कहती है। एक टाइम था जब इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, इतनी सारी डिजीज नहीं थी। जो गिनी चुनी बीमारियां होती भी थी तो वो कम्युनिकेबल डिसीज हुआ करती थी, वो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं हुआ करती थी। अगर आज के टाइम पर हम देखते हैं तो जो बीमारियों की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बीमारियां पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। तो ऐसा क्यों है? क्या ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, क्या ये हमारे खान पान की वजह से है, या क्या हमारे जो आसपास ये पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है उनकी वजह से है, या क्या ये हमारी दवाइयों की वजह से है? जो दवाइयाँ हम जाने अनजाने में जितना इंटेक करते हैं, उनके पीछे जो हिडन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या ये उसकी वजह से है? तो आज हम ये सारी चीज़ देखने वाले हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस तरीके से आज डे बाय डे बीमारियाँ जो हैं वो इंडिया में बढ़ते जा रही हैं। आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। आज इंडिया कैंसर का कैपिटल बन चुका है। सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में देखने को मिलते हैं। और खासकर जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आज सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। हमारे इंडिया में डाइजेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को उनका खाना अच्छे तरीके से नहीं पच पाता, उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको एसिडिटी होती है। ये एक नॉर्मल स्टेज पे तो एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम लगती है, बट इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि किन वजह से प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आती है। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक टाइम पे इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। एक टाइम था जब ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। अगर अगर आज हम इस चीज़ का डाटा चेक करते हैं तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम बात करें सबसे पहले कारण की, कितनी सारी बीमारियां आज हमारी लाइफस्टाइल में क्यों जुड़ते जा रही हैं, उसका सबसे पहला रीज़न है और सबसे बड़ा कारण है जो खाना हम इंटेक कर रहे हैं, जिस टाइप के खाने का आज हम इंटेक कर रहे हैं। क्योंकि जो फूड है, जो हमारा भोजन है, उसी की वजह से हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पाता है। हम अलग अलग काम कर पाते हैं, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो सोचना हो, चाहे वो देखना हो। जो पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो इस खाने के द्वारा मिलती है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अगर हम एक अच्छा न्यूट्रिशन का खाना नहीं खाएंगे, अगर हम एक नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। आज माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये मतलब न्यूट्रिशन की कमी इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जो हम खाना अपने घरों में खाते हैं, उस फल, उस सब्जी, उस अनाज को जब उगाया जाता है उसमें ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है जिस केमिकल की वजह से वो खाना नहीं, वो पॉइजन बन जाता है। उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है, जब उसको उगाया जाता है, उसमें हर स्टेज में अलग अलग केमिकल डाले जाते हैं, जो केमिकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। और सबसे पहला इफेक्ट जिन केमिकल्स का हमारी बॉडी में होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम डाउन जाता है। और ये हम सभी लोगों को पता है, जब हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज होता है ऐसे टाइप के खाने से। और उसके ऊपर से जो हम फास्ट फूड खाते हैं, जिस टाइप के तेल में उसको बार बार तला जाता है, उसकी वजह से जो फूड है उसमें, वो खाने की वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेयर बढ़ती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, चाहे हम किसी भी टाइप के फूड की बात करें, आज सारे के सारे जो खाने के आइटम्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा कारण देखें, जो है हमारी आज की लाइफस्टाइल। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने पुरानी लाइफस्टाइल से, अपने पास से, तो हमने कई सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जो हमारी बॉडी की ओर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दे रहा है। जैसे हम किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम से अपनी पूरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, कब खाना खाते हैं,
कैसे अपने पूरे डेली रूटीन को हम कंप्लीट करते हैं, ये सारा का सारा इफेक्ट करता है इतनी सारी बीमारियों में। और एक ऐसी चीज है जिसको हमने अपने आसपास उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है, वो है लोहा। आज हम चाहे कहीं भी देखें, किसी भी चीज का एग्जाम्पल लें, उसमें हमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे आसपास आज बढ़ते जा रहा है और जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं हमारी लाइफस्टाइल में। हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में इफेक्ट डालता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ऐसा रेडिएशन है जो हमारे आसपास 24/7 रहता है। इस रेडिएशन के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट जो इस रेडिएशन के होते हैं वो होते हैं छोटे बच्चों की बॉडीज में। आज छोटे बच्चों की बॉडी में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो बहुत एक लंबे टाइम तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हैं इस रेडिएशन के। केवल 15 मिनट मोबाइल फ़ोन के यूज़ से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, तो आप सोच के देखिए कि हम 24/7 इसका यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स और हमारी बॉडी के अंदर आ रही होंगी। तो इसलिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रेडिएशन हमारे आसपास है वो भी हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब हम इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं अपनी पुरानी लाइफस्टाइल से, ये वो टाइम है जब इतना सारा पॉल्यूशन हमारे खाने में नहीं था, इतने सारे केमिकल्स हमारे खाने में नहीं थे, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सेफ था, वो बहुत क्लीन था, नेचुरल चीज़ों का हम यूज़ करते थे, हमारी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी थी, बहुत नेचुरल थी। उस टाइम पे इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर नहीं आती थी, इतनी सारी हार्मफुल डिजीज हमारे शरीर के अंदर नहीं आती थी। हम एक बहुत नेचुरल और एक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल को जीते थे। पर आज वहीं पर अगर हम उस चीज़ को देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। हमारी लाइफस्टाइल आज बहुत ज़्यादा अनहेल्दी बन चुकी है। हर जगह हमें केमिकल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज इतने सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या होता है? हमें हॉस्पिटल जाने पड़ते हैं, हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, हमें हैवी मेडिसिन का कंजप्शन करना पड़ता है, जो सारी की सारी चीज़ें अगेन हमारी बॉडी को और ज़्यादा वीक बनाते जा रही हैं। अगर आप सभी लोगों को किसी भी पॉइंट पे मेरी आवाज़ ना आए या कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में ना आए, तो आप चैट बॉक्स का यूज़ करके उसको बता सकते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सॉल्यूशन आज हम चूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए उतना हेल्दी नहीं है। अगर दवाइयों को खाना, अगर डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंटली जाना हमें कोई बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा होता, तो आज ये कंडीशन इंडिया की नहीं होती। यहाँ पर हम किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हॉस्पिटल को या किसी भी मेडिसिन को गलत नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जिस टाइप का सॉल्यूशन आज हम चूज़ करते हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। हम कुछ इस टाइप्स की दवाइयों को चूज़ करते हैं किसी भी और सॉल्यूशन के ऊपर, हमें लगता है कि ये दवाइयाँ हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा है, बट साइलेंटली ये प्रॉब्लम्स हमारी, ये जो दवाइयाँ हैं ये हमारी बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला रही हैं। चाहे वो किसी भी टाइप की पेन किलर हो, वो अपने साथ हमारी किडनी खराब करती है, अपनी लिवर खराब करती है, पेट में अल्सर जैसी प्रॉब्लम पैदा करती हैं ये दवाइयाँ। और हम इनको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में खाते हैं। जितनी भी एलर्जी मेडिसिन होती हैं ये हमारी बॉडी को अंदर से वीक बनाती हैं, हमें लेथार्जिक बनाती हैं, हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाती ऐसी टाइप की दवाइयों को खाने के बाद। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने इस वेबिनार की स्टार्टिंग में ही बात की थी कि किस तरीके से इंडिया में आज डाइजेशन की इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। लोगों का पेट साफ नहीं हो पाता, लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, तो लोग ऐसी टाइप की दवाइयों का यूज़ करते हैं जिन्हें हम एंटासिड कहते हैं, चाहे वो इनो हो, चाहे वो डाइजीन हो, चाहे वो पुदीना हो। वो एक्चुअली में उनकी बॉडी से उस एसिड को कम नहीं कर रहा, एसिडिटी को नहीं कम कर रहा, बट वो हमारी बॉडी में एसिडिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। हमारी बॉडी का जो एक नेचुरल बैलेंस होता है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि जिन दवाइयों को हम खा रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स होंगे, एक्चुअली में वो हमारी बॉडी को उतने कुछ अच्छे खासे बेनिफिट नहीं दे रही, और उसके साथ साथ कई सारे और साइड इफेक्ट भी दे रही है। अगर मैं बात करूं, आज जो इतनी सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में आती हैं वो क्यों आती हैं? 99% प्रॉब्लम्स के दो बेसिक रीजन होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जब बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है।
ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर आज ऐड होते जा रही हैं। जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता भी नहीं है, जिन प्रॉब्लम्स को देख के हमें लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम उस कारण की वजह से नहीं हो रही होगी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं हमारे खराब ब्लड के सर्कुलेशन के साथ। और दूसरा कारण होता है जब हमारी बॉडी में प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं जाता। अब जब हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो उस वजह से हमारी ऑक्सीजन रूट भी डिस्टर्ब होती है, हमारी न्यूट्रिशन रूट भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो हमारा पाथ है जिसके होते हुए ये ब्लड, ये न्यूट्रिशन, ये ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, वो रहता है हमारा ब्लड। जब तक हमारा ब्लड हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो न्यूट्रिशन है, वो ऑक्सीजन है, वो हर बॉडी पार्ट तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच सकता। और यहीं पे आते हैं कई सारी बीमारियां। जब हमारी बॉडी में ये दो प्रॉब्लम सेंटर करती हैं तो कई सारी डिसीज हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनती है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। ये पांचों के पांच एलिमेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को एक अच्छे अमाउंट में दे दें तो उस ह्यूमन बॉडी को किसी भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर आज प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि हमारे जो पांचों के पांच एलिमेंट हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। आज जिस टाइप का हम केमिकलाइज्ड फूड खा रहे हैं, जैसा पानी पी रहे हैं, जिस टाइम पे हम लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट बन चुका है, वो सारा का सारा आज खराब हो चुका है। और जब हम बात करते हैं अपने पांचवें तत्व की, जो है आकाश तत्व, हमने इस वेबिनार की स्टार्टिंग में बात करी थी कि जिस टाइप की लाइफस्टाइल को आज हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी है। उसका रिलेशन आता है यहाँ से। जो हमारा आकाश तत्व है वो हमें एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है जिस एनर्जी की वजह से आज हम सभी लोग इस पृथ्वी पे जीवित हैं। केवल हम ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, सभी को लाइफ मिलती है इस एनर्जी की वजह से, जिसका नाम है बायो मैग्नेटिक एनर्जी या जैव चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, इसकी वजह से आज हम सभी लोग इस पृथ्वी पे जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन हो पा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हमारे आसपास आज हम लोहे की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक पावर है वो हमारे आसपास से आज कम होते जा रही है। और आज इसी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते जा रही हैं और हमें कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हमारे डॉक्टर करण पाल सिंह सैनी सर ने एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया कि एक बहुत हेल्दी तरीके से, एक बहुत नेचुरल तरीके से हम अपनी बॉडी के वो सारे साइड इफेक्ट बाहर निकालेंगे, वो भी केवल एक काम करके, जो है चेंज इन लाइफस्टाइल। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट हमारी क्यूरेंट की हेल्प से आज ये पॉसिबल हो पाया कि हम एक ऐसी थेरेपी को यूज़ कर पाएँ जिस थेरेपी की वजह से हम किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज की हो, किसी भी इंटेंसिटी की हो। सारी प्रॉब्लम्स में, सारे डीएस में, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। तो अभी हम समझें जो थेरेपी है वो क्या है, ये एनर्जी है क्या है। जब हमारा अर्थ रेवोल्यूशन करता है और रोटेशन रोटेशन करता है, तब उसके कोर से एनर्जी बाहर निकलती है। इस एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि हम सभी लोगों की बॉडी में ये एनर्जी मिल पाती है और हम सभी लोग इस पृथ्वी पे सर्वाइव कर पाते हैं। बट आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, आज हमारे आसपास जो लोहा है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारी बॉडी से एनर्जी कम होती जा रही है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी टाइप की लिविंग फॉर्म इस पृथ्वी पे जीवित है। और किसी भी प्लेनेट पे क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं है, एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वहां पर प्रॉपरली ये बायो मैग्नेटिक एनर्जी नहीं देखने को मिलती। उसके बाद अगर हम बात करें, उसी एनर्जी से डिराइव की गई है ये थेरेपी। जिस तरीके से ये एनर्जी हमें आज तक जीवित रखते हुए आ रही है, सेम एनर्जी से बनाई गई है ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब वो कैसे? जब ज्वालामुखी फूटती है वो अपने अंदर से ऐसी सॉइल निकालती है जिसमें ये मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में देखने को मिलती है, और वहीं से बनते हैं ये नियोडियम मैग्नेट। ये जो नियोडियम मैग्नेट होते हैं वो हमारे नॉर्मल मैग्नेट की तरह नहीं होते, जो हमारे मोबाइल फोन में, जो हमारे टीवी में हमें देखने को मिलते हैं। ये नियोडियम मैग्नेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए नॉन साइड इफेक्टिव होते हैं, और हमारी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। ये हमारे आम मैग्नेट की तरह नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और
मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। के इसी से बनती है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी। और ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी हमारे शरीर में काम कैसे करती है? ये बनाई जाती है इस नेचुरल रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट से। अब ये मैग्नेट करता क्या है? ये हमारी पूरी बॉडी में दोबारा से उस पावर को बनाता है। हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रॉपरली ये मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। और हम इस प्रॉब्लम को किसी भी दवाई को खा के, किसी भी टाइप की और एक्टिविटी करके ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केवल और केवल मैग्नेटिक एनर्जी ही चाहिए। अभी मैग्नेटिक एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? इन थेरेपी के प्रोडक्ट से। हम अभी देखेंगे आगे हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, बट ये करते क्या है बेसिकली? ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को दोबारा से अच्छी तरीके से रन करवाते हैं। जहाँ पर हमारा जगह जगह पे ब्लड रुका रहता है, हमारे खान पान की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये उसको दोबारा से रनिंग स्टेट में लाते हैं। और एक्चुअली में हमारी बॉडी को यही चाहिए। हमारी बॉडी को नहीं बनाया गया है किसी मेडिसिन को खाने के लिए या किसी और टाइप की एक्टिविटी को करने के लिए। हमारी बॉडी को बनाया गया है कि उसको प्रॉपरली मैग्नेटिक पावर मिले, वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में उसको मिले। और केवल हो सकता है इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी से। इस थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये थेरेपी एक्सटर्नली हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है और बहुत जल्दी ये हमारी बॉडी को रिजल्ट देती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये प्रॉपर साइंस पे काम करती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ना ये कोई मेडिसिन है। ये प्रॉपरली साइंस पे काम करती है और साइंस यही कहती है कि अगर हम पूरी बॉडी को एक प्रॉपर मैकेनिज्म में चलाएं तो उस बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक्चुअली में हमारी थेरेपी का यही काम है। जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है वो आयुष मंत्रालय से भी रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी हम लोग सेल या बाय करते हैं या जिसके बारे में बताते हैं वो पूरा का पूरा लीगल है। इनफैक्ट जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है वो नेचुरल थेरेपी के अंदर कंसिस्ट कर ली गई थी हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा। और इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट करती है। उसके बाद अगर हम देखें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मैट्रेस है, ब्रेसलेट्स हैं, वॉट एनर्जी पैड हैं। इन सभी का एक जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को एक अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन प्रोवाइड करना, एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करना। अब जब हम इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम ब्रेसलेट का यूज करते हैं हमें अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बट इन सभी का जो मेन गोल है वो यही है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करें, उसमें ऑक्सीजन लेवल की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको इम्प्रूव करें। हमारी बॉडी के लेवल का जो पीएच होता है उसको मैनेज करें। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उसको इम्प्रूव करें। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो मैट्रिक्स के बाहर की क्वालिटी भी है, जो इसका एक्सटीरियर है, वो भी हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि वो 100% ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया गया है। अभी अगर हम वन बाय वन बात करें कि क्या प्रोडक्ट क्या काम करता है। सबसे पहले हमारा ये जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, इस पर कुछ इस तरीके से पूरे नियोडियम मैग्नेट लगाए गए हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ से, मतलब अलग अलग डायरेक्शन की तरफ से। अब जब हम रात को इस पे सोते हैं ये हमारी हीलिंग के फैक्टर को और इम्प्रूव करता है। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक हीलिंग कंडीशन के अंदर जाती है। हम दिन भर जितना भी काम करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं, वो जब हम रात को सोते हैं तब रिपेयर हो रहा होता है। बट आज चूंकि हमें प्रॉपरली नींद नहीं मिल पाती, बार बार हमारी नींद टूटती है, इस वजह से हम इतने थके थके महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी इतनी लो रहती है। बट जब हम एक ऐसी मैट्रेस का यूज करते हैं ये प्रॉब्लम हमारी सबसे पहले खत्म होती है। हमें एक अच्छी नींद मिलती है, हमारी जो थकान है वो कम होती है और हमारी बॉडी और अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाती है। और इस वजह से क्या होता है कि इतने सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिल पाते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देखें बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है, इस ब्रेसलेट का एक बहुत बड़ा काम ये है कि ये हमारी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे आसपास इतनी सारी रेडिएशन हमें देखने को मिलती है, ये हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को वो बायोमैग्नेटिक एनर्जी देता रहता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये हैं इस मैट्रेस के सारे बेनिफिट्स जो इस मैट्रेस पे केवल और केवल सोने से मिलते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप की डिसीज हो, ये मैट्रेस हमें हर उस प्रॉब्लम से बचाता है। अगर हमारी स्लीप की क्वालिटी ही अच्छी हो जाती है तो कई सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहला काम ही हमारी मैट्रेस का ये है कि हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसके साथ अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से ब्रेसलेट हमारी बॉडी को रेडिएशन से बचाता है, क्योंकि रेडिएशन करता क्या है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है।
और अगर हमने कैसा ब्रेसलेट पहना होगा तो वो क्या करेगा, दोबारा से सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा, दोबारा से सेल्स को बनाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेडिएशन का साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है वो हमारी बॉडी के लिए कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास वाटर एनर्जी पैड है। ये पैड करता क्या है, जब हम पानी पे इसको रैप करते हैं, ये सबसे पहले तो पानी के पीएच लेवल को नॉर्मल कर देता है। जो पानी आज हम अपने घरों में पीते हैं, जो हमें आरओ से निकाला जाता है, वो नेचर में एसिडिक बन जाता है। पर जब हम इस बॉटल पे इस वाटर एनर्जी पैड को रैप करते हैं, कुछ देर के लिए वेट करते हैं, उसके बाद हमारा जो पानी है उसका पीएच नॉर्मल कंडीशन पे आना स्टार्ट हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पानी को अल्कलाइन बनाता है, ये पानी को नॉर्मल पीएच पे लाता है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जितना पीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये उस पीएच तक हमारे पानी को ले आता है जो हमारे लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारी कंपनी को मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये क्लियर करते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, जितने भी नॉर्म्स हैं, सबको फुलफिल करती है, तब जाके प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी वेरिफिकेशन के नहीं बनाया जाता, सारा का सारा वेरीफाइड किया जाता है, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, तब जाकर ये प्रोडक्ट हमारे घरों तक पहुंचता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे इस पूरे वेबिनार का क्रक्स रहने वाला है, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये स्लाइड क्या बता रही है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें इस मैट्रेस को यूज करना है और क्यों इसके बारे में हमें और ज्यादा लोगों को बताना है। ये जो आज इंडिया की कंडीशन बन चुकी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर बन चुकी है। मैं आप सभी लोगों को पहले बता दूं कि ये जो डाटा है वो 2016 का है, क्योंकि इतना जल्दी हमें डाटा मिलता नहीं है, सर्वे बहुत लेट किया जाता है, तो नॉर्मल लोगों के लिए उसको ऐसे रिलीज नहीं किया जाता। बट जितना भी हमारे पास डाटा है, हम उसके हिसाब से अगर देखें, 2016 की कंडीशन अगर ये थी, तो आज 10 साल बाद कंडीशन कितनी ज़्यादा और ख़राब हो चुकी होगी। क्योंकि हम आए दिन अपने न्यूज़ चैनल्स पे, अपने मोबाइल फ़ोन्स में, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि कितने सारे लोगों की डेथ का जो रेट है, रेशियो है, बढ़ते जा रहा है। चाहे वो डायबिटीज़ से हो, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, चाहे वो ब्रेन हेमरेज से हो। 2016 में अगर ये नंबर हार्ट अटैक का, हार्ट स्ट्रोक्स का, जितनी भी ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उसका नंबर 24 से 25 लाख लोगों का था, तो आज 10 साल बाद वो कितना ज्यादा और बढ़ चुका होगा। अगर उस टाइम पे इसकी कॉस्टिंग 3.5 से 5 लाख रुपए आती थी, तो वो आज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी इन्फ्लेशन की वजह से। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि जो डिसीजेज हैं वो किस तरीके से, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, और जो उनकी कॉस्टिंग है, जो एक परिवार का उसके पीछे पैसा लग जाता है, और इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो पर्सन दोबारा से हेल्दी हो पाएगा, दोबारा से अपने पैरों पे उसी तरीके से चल पाएगा, दोबारा से फिजिकली एक्टिव हो पाएगा। तो इसलिए आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्यों ऐसी थेरेपीज को अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना है। अगर आज तक हम इस थेरेपी को नेग्लिजेंसी के साथ यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो आज से वो टाइम आ चुका है कि हम इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सबसे पहले खुद यूज़ करें। इसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उसको एब्जॉर्व करें कि किस तरीके से ये हमारी नींद अच्छी कर रहा है, किस तरीके से हमें और हेल्दी बना रहा है, किस तरीके से हमारी बॉडी और एक्टिव हो पा रही है। और उसके बाद हमें इस थेरेपी को जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा घरों तक इसको पहुंचाना है। कारण क्या है, क्योंकि इस तरीके से हमारी इंडिया की कंडीशन आज डे बाय डे खराब होते जा रही है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे नियर एंड डियर सब लोग हेल्दी रहें, किसकी बॉडी में कोई डिसीज ना आए, तो ये थेरेपी उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसीजन हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको एज अ प्रिकॉशन लेते हैं या इसको एज अ क्योर लेते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आज हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट हमारे पास आज कुछ नहीं है कि हम लोग हेल्दी हैं, हमारे अंदर कोई डिसीज नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं, ऐसे ही हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो है क्यूरेंट की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। और अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो है क्यूरेंट की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को इतनी देर तक सुना, इतने ध्यान से सुना।